नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल रेलवे स्टडी विद योगेश में। दोस्तों, मैं हूं योगेश प्रजापत और जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा, आज हम ग्रुप डी के फुल सिलेबस पे बात करने वाले हैं और कुछ टिप्स मैं आपको देने वाला हूं, जो आप अगर अपनी तैयारी में मेंटेन करते हैं तो आप डेफिनेटली मान सकते हैं कि जिस प्रकार से मेरा एग्जाम में स्कोर आप भी उतनी ही स्पीड से अच्छे तरीके से सिलेबस कंप्लीट करके इतना ही स्कोर आप गेन कर सकते हैं। तो इन चीज़ों को शुरू करने से पहले मैं आपको मोटा मोटा इस वीडियो के बारे में बता देता हूँ। सिलेबस, जो कि सारे स्टूडेंटों को पता है कि ग्रुप डी का सिलेबस क्या होने वाला है, लेकिन 70% लोगों को ये पता नहीं होता है कि ग्रुप डी जैसे मैथ, रीजनिंग, जीके और साइंस 4 सब्जेक्ट आपके पूछे जाने वाले हैं। तो इसमें जैसे मैथ है, मैथ के कौन से टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन से टॉपिक कम इंपॉर्टेंट है। रीजनिंग है, रीजनिंग के कौन से टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन से टॉपिक कम इंपॉर्टेंट है। साइंस और जीके, तो इन सारे सब्जेक्टों पे हम डिटेल से बात करने वाले हैं और मैं आपको बताने वाला हूँ जिस प्रकार से मैंने तैयारी की है एएलपी की, टेक्नीशियन की। तो आपने देखा होगा उसमें मेरा स्कोर, तो कहीं ना कहीं जो गाइडेंस दे रहा हूँ मैं, वो मुझे पर्सनली एक्सपीरियंस है। पर्सनली मैंने ग्रुप डी के भी मॉक लगा रखे हैं और आप सभी को पता है जिस प्रकार से मैंने ग्रुप डी के साइंस के सेक्शनल मॉक लगाए थे, उनमें मेरा स्कोर मैंने काफ़ी बार हमारे यूट्यूब चैनल पर डाला है। इसमें से 25, 25 में से 24, 25 में से 23, 25 में से 22, इतना स्कोर मेरा साइंस में रह जाता है। तो कहीं ना कहीं अगर आप भी इतना स्कोर करते हैं तो डेफिनेटली आप एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। तो ये आपको किस प्रकार से करना है, कौन सी जो टिप्स हैं, सारी चीज़ें हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हम पहले ऑफिशियल पेपर के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। जैसा कि आप सभी को पता होगा, 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसमें टाइम आपको 90 मिनट का मिलता है। 100 क्वेश्चन जिसमें मैथ के 25 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, रीजनिंग के 30 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, साइंस के 25 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं और जीके के 20 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो कुल मिलाकर आपके 100 क्वेश्चन होते हैं, 90 मिनट का आपको टाइम मिलता है। बट आप जैसे बहुत से स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो फर्स्ट बार तैयारी कर रहे हैं, तैयारी भी अच्छे तरीके से कर रहे हैं, पढ़ भी अच्छे तरीके से रहे, बट मॉक में स्कोर नहीं आ पा रहा है। तो ये सारी चीज़ें डिपेंड करती है कि आप पढ़ क्या रहे हैं और पढ़ना आपको क्या चाहिए। तो इस वजह से मैंने फुल डिटेल से सिलेबस के बारे में वीडियो बनाई है, ताकि हर स्टूडेंट को ये पता हो कि हमें ये एक्सरसाइज मैथ में, ये एक्सरसाइज रीजनिंग में, ये लेसन हमें साइंस में और ये चीज़ें हमें जीके में पढ़ने की ज़रूरत है, ताकि हमारा स्कोर काफ़ी अच्छे से इम्प्रूव हो। तो पहले हम मैथ के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पे आपको साइड में जो मैथ का सिलेबस है उसकी फ़ोटो दिखाई दे रही होगी, तो ये चीज़ें आप नोट डाउन कर सकते हैं। और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है परसेंटेज। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, आपके जैसे 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो परसेंटेज से आपके 5 से 6 सवाल पूछे जाएंगे। अब वो 5 से 6 सवाल किस प्रकार से होंगे, 1 से 2 आपको परसेंटेज के मिल जाएंगे, 1 से 2 आपको प्रॉफिट लॉस के मिल जाएंगे और कंपाउंड इंटरेस्ट प्लस सिंपल इंटरेस्ट के आपके 1 से 2 क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो ओवरऑल आपके 6 से 7 क्वेश्चन इसके हो जाते हैं। और बहुत सारे स्टूडेंट क्या सोचते हैं कि जैसे परसेंटेज आपके समझ में नहीं आ रही तो इसको स्किप करते हैं। तो मेरे भाई, जब तक आप परसेंटेज नहीं समझेंगे, प्रॉफिट लॉस आप नहीं निकाल सकते, कंपाउंड इंटरेस्ट आप नहीं निकाल सकते, सिंपल इंटरेस्ट एक ईजी है। तो आप 5-6 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन करना कोई बड़ी बात नहीं है। तो आपको इस तरीके से बेस बनाकर चलना पड़ेगा। मैथ है तो मैथ में अर्थमेटिक सभी स्टूडेंटों को समझ में अच्छी तरीके से आ जाती है। तो आपको अर्थमेटिक पर ज़्यादा फोकस करना है। आपको जब भी आप तैयारी कर रहे हैं, किसी भी सब्जेक्ट को अगर आप पढ़ रहे हैं, जो चीज़ें आपको इजी लगती है उस चीज़ों पर ज़्यादा टाइम दीजिए। जो चीज़ें आपको टफ लगती हैं उस पर और ज़्यादा टाइम दीजिए। टाइम आपको देना पड़ेगा। जिस प्रकार से आपका अर्थमेटिक सभी स्टूडेंटों को अच्छे तरीके से समझ में आ जाती है और सभी स्टूडेंट अच्छे तरीके से क्वेश्चंस भी सॉल्व कर पाते हैं। बट एग्जाम में जाते हैं तो सोचते हैं कि हमारी अर्थमेटिक क्लियर है तो हमें अर्थमेटिक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो मेरे भाइयों, आपको जैसे मॉक देंगे आप, तो उसमें आपके अर्थमेटिक के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, तो वो कम से कम आपको निकालने ज़रूरी है। कोई क्वेश्चंस अगर आपसे नहीं बन पा रहा है तो वो क्यों नहीं बन पा रहा है, क्या कमी है, वो सारी चीज़ों को आपको देखने की ज़रूरत है। मैथ में अगर आपको अच्छा स्कोर करना है तो आपको अर्थमेटिक काफ़ी बेहतरीन तरीके से करनी पड़ेगी। आपको रोज़ाना इस चीज़ की प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी। एडवांस मैथ में आपको कम से कम मेंसुरेशन प्लस आपकी ज्योमेट्री प्लस आपकी एलजेब्रा
प्लस अगर हो सके तो ट्रिग्नोमेट्री, हो सके तो ज्योमेट्री। बट ट्रिग्नोमेट्री और ज्योमेट्री को आप स्किप कर सकते हैं अगर आपके बिल्कुल समझ में नहीं आ रही है तो। और अगर आपके जैसे थोड़ी थोड़ी समझ में आती है, जैसे कम कम समझ में आती है, तो आप इनको पढ़ सकते हैं। बट अगर आपके बिल्कुल नहीं आ रही तो आप इन दोनों एक्सरसाइज इनको ड्रॉप कर सकते हैं। बाकी की सारी एक्सरसाइजों पर आप अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि जैसे आपके दो एक्सरसाइज है काफ़ी वीक है, आपके समझ में नहीं आ रही, तो आप इनमें ज़्यादा से ज़्यादा दो से 3 नंबरों का आपका लॉस होगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा। बट अगर आप सारी एक्सरसाइज की प्रैक्टिस अच्छे तरीके से कर लेते हैं तो आप 25 में से 22-23 के आसपास स्कोर आप कर सकते हैं। और अगर आपके कम कम समझ में आ रही तो ऑब्वियसली बात है, एग्जाम में इतने टफ क्वेश्चंस नहीं आते, तो इजी क्वेश्चंस आपसे ऑब्वियसली बन जाएंगे। तो इस प्रकार से आपको मैथ को पढ़ना है। मैथ को आपको अगर मैथ में अगर आपका थोड़ा कम स्कोर हो रहा है तो आपको मैथ का रोजाना का सेक्शनल मॉक आपको बहुत देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप सेक्शनल मॉक देते हैं तो इससे आपके मैथ को सॉल्व करने की प्रैक्टिस काफ़ी अच्छे तरीके से बढ़ जाएगी। तो ये चीज़ आप अपने तैयार इंक्लूड ज़रूर कीजिए, मॉक टेस्ट वो भी सेक्शनल। जैसे अगर आपकी मैथ वीक है तो मैथ के सेक्शनल आप रोजाना लगाइए, रीजनिंग वीक है तो रीजनिंग के सेक्शनल आप रोजाना लगाइए, साइंस वीक है साइंस के सेक्शनल आप रोजाना लगाइए। जीके सभी स्टूडेंटों की वीक ही रहती है, तो आप जीके पे ज़्यादा फोकस ना करें। मेरे हिसाब से मैथ, रीजनिंग प्लस साइंस तीन 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 चीज़ों में आपको काफ़ी ज़्यादा धुरंधर बनना पड़ेगा अगर आपको इसी ग्रुप डे में सिलेक्शन लेना है। उसके बाद में हम रीजनिंग के सिलेबस के बारे में बात कर ले तो रीजनिंग का सिलेबस आपका ये रहा। ये सिलेबस जो मैं आपको बता रहा हूँ काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और इस सिलेबस को अगर आप इन चीज़ों को कॉपी करके पढ़ लेते हैं तो भी आप एग्ज़ाम में ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर आप कर सकते हैं। बट एग्ज़ाम में स्कोर करने के लिए आपको एक चीज़ बहुत मैटर करती है, वो है मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर वाले मॉक टेस्ट, सेक्शनल वाले मॉक टेस्ट। क्योंकि आप जैसे रीजनिंग आपकी कम समझ में आ रही है, रीजनिंग के आप मॉक दे रहे हो, तो उससे आपको मॉक से ये पता चलेगा कौन सा टॉपिक आपका ज़्यादा वीक है, कौन सा टॉपिक है जो आपने नहीं पढ़ा है, उस टॉपिक को आपको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत है। फिर उसके बाद में हम बात कर लेते हैं साइंस पे। तो साइंस का सिलेबस आपका ये रहा। अब दोस्तों ये सिलेबस मैं आपको बता तो रहा हूँ, और आपको इसको पढ़ना भी किस प्रकार से है। और जीके का सिलेबस ये रहा। तो हमने चारों चीज़ें सब सिलेबस हैं, आप इनका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। और जो पीडीएफ है इसके मेरे टेलीग्राम चैनल में है, टेलीग्राम चैनल की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो वहाँ से जाके आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, वहाँ से आप सिलेबस की पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, ताकि आप रेगुलर एक अच्छे तरीके से अपना लेसन्स कंप्लीट कर सकें। जैसे मैथ है तो उसकी एक्सरसाइज कंप्लीट करिए, रीजनिंग है उसकी एक एक्सरसाइज कंप्लीट करें, तो इस प्रकार से भी आप टारगेट बनाकर अपने एक्सरसाइज को कंप्लीट कर सकते हैं। बट हमने सिलेबस के बारे में बात तो कर ली, सिलेबस के बारे में हमने जान भी लिया, बट इसको कंप्लीट करना किस प्रकार से है, पढ़ने का तरीका मैं किस प्रकार से पढ़ता था। तो एक तो आपको जैसे आपने साइंस है तो साइंस में जैसे आपने फर्स्ट लेसन देखा, वो आपसे आ रहा है, अच्छी बात है, नहीं आ रहा है तो आप पहले यूट्यूब से क्लास लीजिए। अगर आपके पास कोर्स है तो कोर्स से आप क्लास लीजिए, उसके नोट्स बनाइए। अगर आप यूट्यूब से पढ़ना चाहते हैं तो यूट्यूब से क्लास लीजिए, उसके नोट्स बनाइए। फिर उसके बाद में जो आपके पास बुक है उससे आप पढ़ने की कोशिश कीजिए, क्योंकि जैसे आप बुक से अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं तो कहीं ना कहीं वो आपको एक काफ़ी ज़्यादा तैयारी में हेल्प करेगी बुक। नोट्स आपकी तैयारी में इतनी हेल्प नहीं करते, क्योंकि नोट्स जैसे अभी मैं आपको बता रहा हूँ कोई भी चीज़ें, तो मैं वो चीज़ें बताऊँगा जो मेरे को पता है, मेरे को मालूम है, वो चीज़ें जो मेरे को मालूम नहीं है मैं उन चीज़ों पर बात नहीं करूँगा। तो उसी प्रकार से टीचर्स हैं, मैं मानता हूँ कि टीचर्स सारे टॉपिक हमारे क्लियर कर देते, सारे डाउट हमारे क्लियर कर देते, बट टीचर कितने भी नोट लिखा ले वो बुक से ज़्यादा नहीं लिखा सकते। तो बुक आपको ज़्यादा पढ़ना है, नोट्स आपको पढ़ना है, ताकि एक जैसे सेल चैप्टर है तो सेल चैप्टर के आपने नोट्स बना लिए, तो सेल को आपने अच्छे तरीके से समझ लिया। फिर उसके बाद में सेल के बारे में आपका कोई भी डाउट नहीं बचेगा। उसके बाद में जब आप बुक से पढ़ेंगे तो भी आपको ऐसे ऐसे क्वेश्चंस दिखाई देंगे जो ना तो किसी टीचर ने पढ़ाया ना आज तक आपने पढ़े। तो फिर वो क्वेश्चंस कहाँ से आ गए, तो उन क्वेश्चनों के लिए फिर आपको बुक की ज़रूरत पड़ेगी।
तो इस वजह से बोल रहा हूँ, बुक भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, नोट से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बुक। और अगर आप बुक को ही अपना नोट्स बनाते हैं तो ये तो आपके लिए सोने पर सुहागा होता है, उस प्रकार से होने वाला है। क्योंकि मैंने आज तक, आप सभी को पता है, मैं नोट्स बनाता हूँ तो शॉर्ट नोट्स बनाता हूँ। जिस प्रकार से हमारा कोई भी टॉपिक हो गया, जैसे दर्पण हो गया, तो दर्पण में मैंने दर्पण की कोई एक दो परिभाषा लिख ली, दर्पण के प्रकार लिख लिए, उस दर्पण के फॉर्मूले लिख लिए, दर्पण किस प्रकार से काम करता है वो चीज़ लिख ली। तो वो 1 से 2 पेज में मेरा ईज़िली कंप्लीट हो जाएगा। तो वो शॉर्ट नोट्स मुझे एग्ज़ाम के टाइम पे रिवाइज़ करने के काम में आते हैं। तो वो चीज़ें अगर आप शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं, बहुत अच्छी बात है। बट शॉर्ट नोट्स आप कब बना सकते हैं? जब आपका टॉपिक पूरा तरीके से क्लियर है, उसके बाद में फिर आप शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं। अगर आपसे जैसे कुछ भी दर्पण में आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, तो फिर आप उस चीज़ के शॉर्ट नोट्स नहीं बना सकते, क्योंकि आपको पता नहीं है कि कौन सी चीज़ें ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कौन सी चीज़ें कम इम्पोर्टेंट है। तो उन चीज़ों को, सारी चीज़ों को समझने के लिए पहले आपको वो टॉपिक आपका अच्छे तरीके से क्लियर होना चाहिए। फिर उसके बाद में फिर आप उन शॉर्ट नोट्सों पर अप्लाई कीजिए, ताकि आप एग्ज़ाम के टाइम पे अच्छे तरीके से ओवरऑल सारी चीज़ों का रिवाइज़ करके आप एग्ज़ाम देने जा सकें। और ये तैयारी आपको अभी से करनी चाहिए, क्योंकि जब एग्ज़ाम की डेट डल जाती है उसके बाद में कुछ नहीं होता। ना तो आप रिवाइज़ कर सकते हैं ढंग से, ना आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, ना आप कोई चीज़ें पढ़ सकते हैं। एग्ज़ाम टाइम का प्रेशर ये होता है कि आप उसमें ज़्यादा से ज़्यादा बस मॉक लगा सकते हैं, उसके प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये चीज़ें आपको एग्ज़ाम की जो डेट आएगी उससे पहले आपको करनी है, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स आप गेन कर सकें एग्ज़ाम में। पढ़ने का तरीका मैंने आपको बता दिया, किस प्रकार से पढ़ना है, नोट्स किस प्रकार से बनाने हैं। और आपको एक बात ये याद रखनी है कि आपको बुक को ही अपने नोट्स बनाने हैं। जैसे आपने किसी भी टीचर की आप पढ़ रहे हैं, क्लास लेके बैठे हैं, तो उसके बाद में बुक खोल के आप बैठ जाइए। अगर आप नोट्स बनाने में इंटरेस्टेड नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप बुक खोल के बैठ जाइए। उसके बाद में जो टीचर्स बता रहा है उस चीज़ों को अंडरलाइन कीजिए। फिर उसके बाद में वो चीज़ें आपके अच्छे तरीके से समझ में आ रही, बुक से आपने पढ़ ली, फिर जो एक्स्ट्रा चीज़ बुक में है उन चीज़ों को पढ़ने की और उन चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिए। तब जाके आप एक अच्छे तरीके से उस चीज़ को, उस चैप्टर को अच्छे तरीके से कवर अप कर पाएंगे। तो ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती हैं। दोस्तों, ये है आरआरबी ग्रुप डी की परीक्षा का फुल सिलेबस और उससे जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। याद रखिए, तैयारी के लिए नियमित अभ्यास बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप मेहनत करेंगे, सही तरीके से मेहनत करेंगे, तो सफलता आपको ज़रूर मिलेगी। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी चीज़ अच्छी लगी और सीखने को मिली है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अगर आपका कोई भी डाउट है तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें।